हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉग हाउस मूवी की। यह एक हॉरर ज़ॉम्बी मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब डॉग हाउस मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में विंस नाम के बंदे को दिखाया गया है। विंस काफी अपसेट था क्योंकि हाल ही में उसका डाइवोर्स हो गया था। अब इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार बन गया था। विंस के फ्रेंड उसे इस हाल से बाहर निकालना चाहते थे, पर हकीकत तो यह थी कि वो सब भी अपनी लाइफ में काफी परेशान थे। विंस का दोस्त नील, जो कि एक दिल फेंक आशिक था। नील के इतनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर थे कि उसे उनके नाम भी याद नहीं थे और वो किसी लड़की के लिए लाइफ में सीरियस नहीं था। विंस का दूसरा दोस्त ग्रेहाम, जिसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट था, उसका भी अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया था क्योंकि उसके पार्टनर का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। विंस का तीसरा दोस्त मिकी, जिसे सांस लेने के लिए भी अपनी वाइफ की इजाजत लेनी पड़ती थी, वो भी बहुत परेशान हो चुका था और वो भी यहाँ से निकलकर कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था। विंस का चौथा दोस्त पैट्रिक भी अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि उन आवारा दोस्तों से दूर रहो। पर पैट्रिक भी अब अपनी वाइफ की कचकच से उब चुका था। विंस का पांचवा दोस्त मैट, जिसकी हॉरर कॉमिक्स बुक की शॉप थी, उसका भी धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। वो भी बोर हो चुका था। मैट भी अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। विंस के आखिरी और छठे फ्रेंड का नाम बेन था, जो कि मोटा और इरिटेटिंग बंदा था। उसकी लाइफ में तो कोई लड़की भी नहीं थी। बेन अपनी वैन लेकर नील की बताई लोकेशन पर पहुंचने वाला था, पर उसकी वैन रास्ते में खराब हो जाती है। अब बेन वहां टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पर सिर्फ विंस की ही नहीं पर उसके सभी फ्रेंड की लगी पड़ी थी। उनमें से किसी का भी किसी भी औरत के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। अब वो सातों दोस्त एक क्लब में इकट्ठा होते। यहाँ विंस को इस गम से बाहर लाने के लिए उसके फ्रेंड्स बॉयज वीकेंड का प्लान करते। नील ने सबके लिए एक सरप्राइज सोच के रखा था। अब उस क्लब में कैंडी नाम की लड़की आती है, जिसे नील ने ही यहाँ पर बुलाया था। दरअसल नील ने कैंडी को हायर किया था और कैंडी ही उन सबको अपनी मिनी बस में मुडली नाम के एक छोटे गाँव में लेकर जाने वाली थी। किसी को पता नहीं था कि आखिर नील सबको उस गांव में क्यों ले जाना चाहता है, पर नील के कहने पर वो सब मुडली गांव जाने के लिए रेडी हो जाते। अब कैंडी अपनी मिनी बस में उन सबको लेकर मुडली गांव की ओर आगे बढ़ रही थी। मिनी बस में कैंडी विंस से पूछते हैं कि आखिर आप सब उस गांव में क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वो गांव घने जंगल के बीच में है। यहाँ नील कैंडी से कहता है कि मैंने मुडली गांव के बारे में सुना है कि उस गांव में सिर्फ औरतें ही रहती है, पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं है। तो हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर पूरे गाँव में एक भी आदमी ना होने का क्या रीजन है। वही हम सब वहाँ पर थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। यह सुनकर कैंडी नील से कहते हैं कि मैंने भी मुडली गाँव के बारे में यही सुना है, पर आज तक मैं वहाँ पर नहीं गई। थोड़ा आगे जाने पर कैंडी मिनी बस अचानक रोक लेती है। वहाँ रास्ते में कुछ भेड़ पड़ी हुई थी, जिन्हें किसी ने बुरी तरह से मार डाला था। वहाँ पर उन भेड़ों का मांस चारों ओर बिखरा हुआ था। यह सब देखकर सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते, पर मुडली गांव भी वहाँ से सिर्फ 3 मील दूर था। वही उसी वक्त सबको किसी न किसी का कॉल आने लगता है। तो यहाँ नील सबको अपने फोन्स एक बैग में डालने के लिए कहता है। नीलू ने कहता है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तो जब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे तब तक कोई अपना फोन यूज नहीं करेगा। आखिर वो सब मुडली गांव में आ चुके थे और सच में यह गांव एक घने जंगल के बीच में था। अब यहाँ पर कैंडी को दिखाया गया है। गांव में एंटर होते ही उसे कोई इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। कैंडी उस मिनी बस में रुकती है, जबकि बाकी सब मुडली गांव को एक्सप्लोर करने लगते, पर पूरा गाँव खाली था। यहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। नील भी सबको कहता है कि यह पूरा गाँव खूबसूरत औरतों से भरा होना चाहिए था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। तो यहाँ वो सब अलग होकर एक्सप्लोर करने लगते। अब यहाँ माइक को एक जगह पर खून से बना एक पंजा दिखाई देता है। वही नील और बाकी दोस्त एक बार में थे। वहाँ पर भी कोई नहीं था, पर उन्हें वहाँ पर बहुत ही खराब स्मेल आ रही थी। अब उसी वक्त हमें वहाँ पर एक बारटेंडर की डेड बॉडी दिखाई गई है, जिसे किसी ने बेरहमी से मार डाला था। अब क्लब में आ रही बदबू से परेशान होकर वो सब क्लब से बाहर आ जाते हैं। वही दूसरी ओर मैक्स उस पंजे के निशान वाली जगह से आगे बढ़ता है। अब वहाँ उसे एक कुत्ते की डेड बॉडी मिलती है। उस कुत्ते की बॉडी का मांस भी वहाँ पर बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर माइक चौंक जाता है।
वही मैक्स देखता है कि वहां पर कोई औरत उसी कुत्ते का मांस खा रही थी। मैक्स को वहां देखकर वो औरत एक कुल्हाड़ी उठाती है और वो सीधा मैक्स की ओर आगे बढ़ने लगती है। मैक्स भी यह सब देखकर डर के मारे वहां से भागने लगता है। दूसरी ओर नील और बाकी सब मिनी बस की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें हुडी पहने हुए एक लड़की दिखाई देती है जो धीरे धीरे उस मिनी बस की ओर आगे बढ़ रही थी। अब उसी वक्त मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ एक शख्स उस लड़की पर हमला करता है और चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, पर विंस और बाकी सब उस शख्स को ऐसा करने से रोक लेते क्योंकि उन सबको यही लग रहा था कि वो शख्स उस लड़की को बिना वजह मारना चाहता है। वो लड़की भी चाकू उठाकर नील की ओर आगे बढ़ने लगती है। नील उस लड़की से भी कहता है कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, पर वो लड़की नील पर हमला करती है और वो चाकू सीधा नील की हथेली में घुसा देती है। दूसरी ओर विंस ने उस लड़की पर हमला करने वाले शख्स को बेहोश कर दिया था, पर वो लड़की चाकू लेकर विंस और उसके दोस्तों की ओर आगे बढ़ रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अब उसी वक्त माइक उस लड़की पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो सब देखते हैं कि उस लड़की का चेहरा बहुत ही घिनौना लग रहा था। माइक सबको कहता है कि मैंने इसके अलावा एक और लड़की को भी देखा है जो कि हॉरर मूवी की ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। वेल यहाँ पर और भी औरतें थी जो कि कंप्लीट ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उन्हें देखकर वो सब उस बेहोश सोल्जर को अपने साथ लेकर मिनी बस के पास आते, पर जैसे ही वो बस का दरवाजा खोलते उन्हें वहाँ कैंडी भी बुरे हाल में दिखाई देती है। यह कैंडी भी पूरी तरह से बदलकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, यानी कि अभी वो सब यहाँ पर फंस चुके थे। वो मिनी बस का दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते। वो सब वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हें वहां पर इंसानों की डेड बॉडी भी दिखाई देती है जिनकी बॉडी के भी टुकड़े कर दिए गए थे। यह एक सोल्जर की बॉडी भी थी जिसे एक दरवाजे पर लटका दिया गया था, उसकी भी पूरी बॉडी नोच डाली थी। यहाँ नील उस सोल्जर की गन निकालने की कोशिश करता है। वेल यहाँ वो सोल्जर की सांसें अब भी चल रही थी। उसकी बॉडी से उसका दिल बाहर कंप्लीट दिखाई दे रहा था जो अब भी धड़क रहा था। वो सोल्जर सबसे कहता है कि इस गांव के आसपास जंगल है, पर गलती से भी यहाँ से बचकर जंगल की ओर मत जाना क्योंकि वहां गए तो तुम सब लोगों का हाल भी मेरी तरह होगा। अब वो सोल्जर और कुछ बता सके उससे पहले एक ज़ॉम्बी वुमन कुल्हाड़ी से वार करके उस सोल्जर के सिर के 2 टुकड़े कर देती है। अब यह भयानक नजारा देखकर वो सब डर के मारे वहां से भागते हुए एक घर में आकर छिप जाते। घर में एक लैंडलाइन फोन भी था पर वो भी डेड था। यह देखकर माइक नील पर गुस्सा करता है कि तुमने ही सबके फोन बैग में डलवा दिए थे और वो बैग भी उसी मिनी बस में है। नील भी मैक्स से कहता है कि मुझे भी पता नहीं था कि इस गांव में चुड़ैलें हमारा शिकार करना चाहती है। वेल यहाँ वो सब समझ गए थे कि यह किसी खास तरह का इन्फेक्शन है जो सिर्फ औरतों पर ही असर करता है, क्योंकि कैंडी मिनी बस से बाहर नहीं निकली थी फिर भी वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उस सोल्जर को भी होश आ गया था। वो कहता है कि उन ज़ॉम्बी वुमन्स ने सबको मार दिया। अब यहाँ नील और बाकी सब मुडली गांव में क्या हुआ था यह जानना चाहते थे। वो सोल्जर कहता है कि मेरा नाम गेविन है और यह एक वायरस है जो औरतों को ही इन्फेक्टेड करता है। गेविन और बाकी सोल्जर्स को यह इंफॉर्मेशन मिली तो वो सब यहाँ ज़ॉम्बी बन चुकी सभी औरतों को खत्म करने के लिए आए थे, पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गेविन के सभी साथी मारे गए। सिर्फ गेविन ही लकीली बच गया। गेविन सबको कहता है कि कई इन्फेक्टेड औरतें इस वक्त गांव के आसपास जंगल में है। गेविन सबसे कहता है कि अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम भी यहाँ पर मारे जाएंगे। अब वो सब उस मिनी बस के पास आते। यहाँ बेचारे नील को चारा बनाया गया था क्योंकि वैसे भी लड़कियां उसके लिए पागल थी। प्लान यह था कि नील बस में ज़ॉम्बी बन चुकी कैंडी को बस से बाहर निकालेगा और फिर वो सब मिनी बस लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब प्लान के मुताबिक नील बस का दरवाजा खोलता है और वो कैंडी से कहता है कि अगर मुझे खाना चाहती हो तो मेरे पीछे आओ। यह कैंडी नील के पीछे भागती है और बाकी सब बस में आ जाते। गेविन बस स्टार्ट भी करता है, पर तभी वो देखते हैं कि बस में मुडली गांव की ज़ॉम्बी बन चुकी सारी औरतें पहले से मौजूद थी। अब उन ज़ॉम्बीज को देखकर वो सब वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो सब तो वहां से बच निकलते हैं, पर पैट्रिक नीचे गिर जाता है और वो कुल्हाड़ी वाली ज़ॉम्बी औरत उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ पैट्रिक के पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंच सके। यहाँ पैट्रिक उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक बिलबोर्ड पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर यहाँ वो ज़ॉम्बी औरत कुल्हाड़ी से पैट्रिक के पैर पर वार करती है जिससे पैट्रिक के पैर में एक गहरा जख्म हो जाता है। पर फिर भी किसी तरह पैट्रिक उस ज़ॉम्बी से बचते हुए बिलबोर्ड पर आ जाता है।
वही दूसरी ओर बाकी सब भी मुडली गांव की स्ट्रीट पर भाग रहे थे। तभी वहां और भी जॉम्बी औरतें आ जाती है। यहाँ उन सबको सभी जॉम्बी औरतों ने घेर लिया था। वो जॉम्बी उन सभी पर हमला करती है, पर वो सब भी बहादुरी से उन औरतों का मुकाबला करते हैं। यह एक मोमेंट ऐसी भी आती है कि जहां वो सभी जॉम्बी औरतें अपने शिकार के लिए आपस में लड़ने लगती है। अब यहाँ मौका देखकर वो सब आसपास की शॉप में छिप जाते। वही वो कुल्हाड़ी वाली जॉम्बी औरत पैट्रिक को मारने के लिए उस बिलबोर्ड के स्टैंड को कुल्हाड़ी से काट रही थी, यानी कि पैट्रिक शायद ज्यादा वक्त तक उस बिलबोर्ड पर नहीं टिक पाएगा। अब नेक्स्ट सीन में नील को दिखाया गया है जो कैंडी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो भी एक घर में आकर छिप जाता है, पर यहाँ भी एक जॉम्बी नील पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। मैट और विंस एक खिलौने की शॉप में थे, वही मिकी ग्रेहाम और गेविन एक क्लोथ शॉप में थे। मैट और विंस जिस शॉप में थे उसका पीछे का दरवाजा खुला था। वहां से एक जॉम्बी औरत सीजर के साथ उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त मैट नाइट्रो फ्लूइड लिक्विड उस जॉम्बी पर छिड़कता है और लाइटर से आग लगा कर उस सीजर वाली जॉम्बी को वहां से भगा देता है। वही दूसरी ओर मिकी ग्रेहाम और गेविन जिस शॉप में थे वहां पर भी चेंजिंग रूम में एक जॉम्बी औरत थी, पर वो मिकी पर हमला कर सके उससे पहले गेविन गोली चलाकर उस जॉम्बी को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर मिकी ग्रेहाम को एक वॉकी टॉकी देता है जिससे वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सके। दूसरी ओर बेचारे नील की लगी पड़ी थी क्योंकि उसे एक मोटी जॉम्बी औरत ने चेयर से बांध दिया था। उस जॉम्बी को लोगों की उंगलियां काटकर खाना पसंद था। नील यहाँ भी उस जॉम्बी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जिससे किसी तरह उसकी जान बच पाए, पर इससे उस मोटी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कटर से नील की उंगली काट देती है। दूसरी ओर विंस और मेट उस टॉय शॉप में एक टॉय गन को नाइट्रो फ्लूइड लिक्विड से भर देते हैं जिससे वो उन जॉम्बी औरतों को जलाकर खत्म कर सके। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो दोनों शॉप से बाहर आते। अब यहाँ एक जॉम्बी उन दोनों पर हमला करती है। विंस उस टॉय गन से नाइट्रो फ्लूइड लिक्विड उस जॉम्बी औरत पर छिड़कने लगता है और मेट लाइटर से वहां आग लगाकर उस जॉम्बी को जला देता है। उस जॉम्बी को जलाकर दोनों खुश हो जाते, पर उस टॉय गन पर भी लिक्विड की वजह से आग लग चुकी थी, तो मैट उस गन को नीचे फेंक देता है। वेल यहाँ वो आग धीरे धीरे फैलती हुई उस टॉय शॉप तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से पूरी शॉप भी धमाके के साथ जलने लगती है। अब यहाँ से विंस और मैट अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो दोनों एक चर्च में आते हैं। यहाँ कोई जॉम्बी नहीं था, पर चर्च में मौजूद सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। वही दूसरी ओर मिकी ग्रेहाम और गेविन जिस क्लॉथ शॉप में थे उसके बाहर सभी जॉम्बी औरत आ चुकी थी। वही उन लोगों ने मैट और विंस को उस चर्च में जाते हुए देखा था, तो वो सब भी यहाँ से निकलकर उस चर्च में जाना चाहते थे, पर वहां तक पहुंच पाना मुश्किल था। तो यहाँ वो तीनों एक प्लान बनाते। शायद आपको हंसी आएगी यह देखकर, क्योंकि उन तीनों ने वहां लेडीज के कपड़े पहनकर अपना कंप्लीट गेटअप भी लड़कियों जैसा कर दिया था। अब देखना यह था कि क्या वो तीनों उन जॉम्बी औरतों को चकमा देकर उस चर्च तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तीनों क्लॉथ शॉप से बाहर आकर उस चर्च की ओर आगे बढ़े थे। वेल यहाँ वो तीनों उस जॉम्बीज के बीच में से गुजर रहे थे, पर एक भी जॉम्बी उन पर हमला नहीं करती। डेट मीन्स उनका प्लान काम कर गया था। दूसरी ओर उस कुल्हाड़ी वाली जॉम्बी ने उस बिलबोर्ड का स्टैंड काट दिया था जिससे पैट्रिक भी नीचे आ गया था। पैट्रिक वहां से मुरली गांव की ओर भागता है। यह रास्ते में उसे मिकी ग्रेहाम और गेविन मिलते। अब वो चारों उस चर्च की ओर आगे बढ़ते। वही नील भी उस मोटी जॉम्बी से वो कटर मशीन चालाकी से छीन लेता है और उसी कटर मशीन से नील उस जॉम्बी पर वार करके उसे घायल कर देता है। आखिर वो भी वहां से भागते हुए अपने बाकी फ्रेंड के पास उस चर्च तक पहुंच जाता है। आखिर फिर से सभी दोस्त एक साथ थे। अब यहाँ पर गेविन को एक खास कंट्रोल बॉक्स मिलता है जिसे देखकर गेविन खुश हो जाता है। अब गेविन के कहने पर मैट इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक करके कंप्यूटर ऑन करता है। वेल यहाँ पूरे मुरली गांव में जगह जगह पर कैमरा लगाए गए थे। एक तरह से यह चर्च एक कमांड सेंटर था। कंप्यूटर ऑन करने पर वो देखते हैं कि उसमें एक वीडियो थी जो यहाँ की मेग नाम की लोकल पॉलिटिशियन ने रिकॉर्ड की थी। वो कहती है कि एक खास केट हाउस प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट पर वो किसी कर्नल के साथ काम कर रही थी। अब केट हाउस प्रोजेक्ट में हुई खतरनाक साइड इफेक्ट की वजह से मेग वहां से बच निकलने में कामयाब हुई और कर्नल और उसके सोल्जर उस मिडली गांव में फंस गए। यानी कि स्टार्ट में जिस शख्स को जॉम्बीज ने घायल करके दरवाजे पर लटका दिया था वही कर्नल थे। यह गेविन भी उस वायरस के साइड इफेक्ट के बारे में जानता था। वो सबसे कहता है कि अभी सभी जॉम्बी औरतें फेज 1 में है और जल्दी वो सेकंड फेज में आ जाएगी। फेज 1 में इन्फेक्टेड होने के बाद आंखें लाल हो जाती है, फिर अचानक ही बिहेव चेंज हो जाता है। एग्रेसिव होकर लोगों पर हमला करना, मार डालना। वही फेज 2 एक जबरदस्त म्यूटेशन था।
फेज 2 में सभी जॉम्बी औरतें और भी ज्यादा स्मार्ट, फास्ट और हिंसक हो जाती थी और यहाँ वो सभी जॉम्बी औरतें उस वायरस से फेज 2 में आ गई थी और वो उन सभी के लिए खतरा बनने वाली थी। अब वो जॉम्बी पहले से भी ज्यादा स्मार्ट बन चुकी थी तो वो सब चर्च का दरवाजा तोड़ने लगती है। चर्च में भी सब लोग घबराए हुए थे। यहाँ गेविन सबको वो कंट्रोल डिवाइस दिखाता है। उस डिवाइस का नाम डॉल्फिन था। गेविन कहता है कि डॉल्फिन डिवाइस से उन जॉम्बीज को रोक सकते हैं। डिवाइस ऑन करने से एक हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक साउंड पूरे गांव में सुनाई देगी। यह साउंड इतनी पावरफुल होगी कि वो जॉम्बीज इसके असर से एक जगह फ्रीज होने लगेगी। गेविन उस डॉल्फिन डिवाइस को ऑन करता है पर किसी वजह से वो डिवाइस काम नहीं कर रहा था। यह देखकर नील को गेविन पर गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे कर्नल ने ही उस पॉलिटिशियन के साथ मिलकर यह खतरनाक मैन ईटर जॉम्बी बनाई है। पर गेविन नील से कहता है कि हम सिर्फ कर्नल के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, हमें इस खतरनाक वायरस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वेल यहाँ गेविन आगे की कहानी किसी को बता सके उससे पहले एक बूढ़ी जॉम्बी औरत सीजर से गेविन पर हमला करती है जिससे गेविन वहीं पर मारा जाता है। उसी वक्त मैट भी एक गोल्फ स्टिक से उस जॉम्बी पर बैक टू बैक वार करके उसे भी खत्म कर देता है। मैट यहाँ काफी डिस्टर्ब हो जाता है। वो वहां से एक दूसरे कमरे में चला जाता है। विंस भी मैट से मिलने उस कमरे में आता है पर यहाँ पर फेज 2 में आ गई एक जॉम्बी ने मैट को पकड़ लिया था और विंस कुछ कर सके उससे पहले वो जॉम्बी मैट के सीने में तलवार घुसा देती है जिससे मैट वहीं पर मारा जाता है। विंस भी वहां से बाहर आकर अपने दोस्तों से कहता है कि एक जॉम्बी ने हमारे दोस्त मैट को मार दिया। यह सुनकर सब लोग अपसेट हो जाते। यहाँ वो सब एक साथ उस जॉम्बी पर हमला करते और उसी की तलवार से उस जॉम्बी को मारकर मैट की मौत का बदला लेते। पर दूसरी ओर मुडली गांव की बाकी जॉम्बी औरतें उस चर्च का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। अब उनसे बचने के लिए सभी लोग एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देते और वो सब एक सीढ़ी के जरिए चर्च की छत पर आ जाते। उनमें से सिर्फ ग्रेहाम ही अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। वो भी सीढ़ी के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था पर उसी वक्त वो मोटी जॉम्बी औरत वहां पर आकर ग्रेहाम को सीढ़ी से नीचे गिरा देती है और नीचे दूसरे जॉम्बी मिलकर ग्रेहाम पर हमला करते। आखिर वो सब वहां से भागते हुए उस मिनी बस के पास आते। यहाँ उन्हें अपना फ्रेंड बेन मिलता है जो अभी मुडली गांव में आया था और उसे इन जॉम्बी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे देखकर सबको लगता है कि अब वो सब यहाँ से निकल जाएंगे पर यहाँ बेन की वैन खराब हो गई थी तो वो एक छोटी कार लेकर यहाँ पर आया था जिसमें खुद वो भी मुश्किल से बैठ सकता था तो 5 लोग उस कार में नहीं जा सकते थे। अब यहाँ से उनका बच पाना भी नामुमकिन था। वेल यहाँ वो सीजर वाली जॉम्बी पैट्रिक पर हमला करती है और बैक टू बैक सीजर से वार करके वो पैट्रिक को भी मार देती है। पैट्रिक के दोस्त भी उसे बचा नहीं पाते। वो सब भी वहां से अपनी जान बचाकर भागते। आखिर वो सब मिनी बस के पास आते और कैंडी को बस से बाहर निकालते पर बेन मिनी बस तक पहुंच सके उससे पहले एक जॉम्बी बेन के सीने में एक चाकू घुसा देती है। आखिर बेन भी वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ विंस, नील और मिकी ही बचे थे। वो तीनों उस बस में आ जाते। आखिर वो तीनों मिनी बस लेकर वहां से निकलते। वो सभी जॉम्बी औरतें भी उनके पीछे थी। विंस मिनी बस ड्राइव कर रहा था और वो काफी गुस्से में था। यहाँ विंस उस मोटी जॉम्बी को बस के नीचे कुचल देता है। आखिर वो तीनों मुडली गांव से बाहर निकल चुके थे। अब विंस के खास फ्रेंड ग्रेहाम को दिखाया गया है जिस पर उस जॉम्बी ने हमला किया था पर फिर भी लकीली वो बच गया था। अब जब विंस, ग्रेहाम और गेविन उस क्लोथ शॉप में थे तब विंस ने एक वॉकी टॉकी ग्रेहाम को दिया था। ग्रेहाम उसी वॉकी से विंस से कांटेक्ट करता है। ग्रेहाम कहता है कि वो अभी जिंदा है और ढेर सारी डेड बॉडी के बीच फंसा हुआ है। यह सुनकर विंस ग्रेहाम से कहता है कि तुम वहीं पर रुको, हम अभी तुम्हें बचाने वहां पर आते। यहाँ विंस, नील और माइक बाहर आ गए थे पर फिर भी अपने दोस्त ग्रेहाम को बचाने वो फिर से मुडली गांव की ओर रवाना होते। विंस फुल स्पीड में वो मिनी बस लेकर आगे बढ़ रहा था। अब विंस हिल पर उस मोटी जॉम्बी का खून चिपका हुआ था तो विंस ठीक से नहीं देख पा रहा था। अब मुडली गांव में एंटर होते ही उस मिनी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ वो मिनी बस भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब विंस, नील और मिकी भी यहाँ से नहीं निकल सकते थे। वो सभी जॉम्बी औरतें भी उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। तीनों के पास सिर्फ गोल्फ स्टिक थी और वो स्टिक के साथ जॉम्बी का मुकाबला करने के लिए रेडी थे। वहीं दूसरी ओर ग्रेहाम के पास वो डॉल्फिन कंट्रोल बॉक्स था। ग्रेहाम देखता है कि वहां मेन कंट्रोल बॉक्स का केबल सप्लाई से निकल चुका था और इसीलिए डॉल्फिन कंट्रोल बॉक्स शायद काम नहीं कर रहा था।
वही विंस, मिकी और नील भी अब मरने के लिए रेडी थे। पर उसी वक्त ग्रेहाम कंट्रोल बॉक्स का केबल सप्लाई से कनेक्ट करता है और उसकी असर से वो सभी ज़ॉम्बी औरतें अचानक रुक जाती है। उस डिवाइस से एक ऐसी आवाज निकल रही थी जिसका असर सिर्फ औरतों पर ही हो रहा था। यह ग्रेहाम भी विंस, मिकी और विंस के पास आता है। वो उन्हें डॉल्फिन डिवाइस दिखाकर कहता है कि मैंने इस डिवाइस को ठीक कर दिया, अब इस डिवाइस से हम सभी ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नील वो डिवाइस ग्रेहाम से ले लेता है। वो देखना चाहता था कि यह डिवाइस कैसे काम करता है। नील जैसे ही डिवाइस ऑफ करता है वो सभी ज़ॉम्बी उनकी ओर आगे बढ़ने लगती है और जैसे ही डिवाइस ऑन करता है वो ज़ॉम्बी रुक जाती है। वैसे ऐसा करना एक पागलपन था, पर ज़ॉम्बी को अपने कंट्रोल में देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। विंस भी कहता है कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल ज़ॉम्बी वुमन है। उस हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक साउंड से सभी ज़ॉम्बीज की हालत खराब होने लगी थी। नील भी डिवाइस लेकर उन ज़ॉम्बी के पास आता है और फिर से उनके साथ खेलना स्टार्ट करता है। अब नील वो डॉल्फिन डिवाइस विंस की ओर फेंकता है, पर विंस उस डिवाइस को नहीं कैच कर पाता। डिवाइस नीचे गिरकर टूट गया था और अब डिवाइस भी ऑफ हो गया था, जिससे वो ज़ॉम्बीज भी उनकी ओर फिर से आगे बढ़ने लगती है। आखिर चारों वहां से अपनी जान बचाकर भागते। मरना तय था, फिर भी उन चारों के चेहरे पर खुशी थी और इसी ट्विस्ट भरे एंडिंग के साथ डॉग हाउस मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2009 में रिलीज हुई डॉग हाउस मूवी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 48% एंड ऑडियंस स्कोर 46% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।